अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। मेरा नाम है नाजिश और मैं हूँ एक पब्लिक हेल्थ स्पेशलिस्ट। बीइंग अ पब्लिक हेल्थ स्पेशलिस्ट, मैंने आज ज़रूरी समझा कि एक बर्निंग टॉपिक पे आपसे बात की जाए जो कि ग्लोबली एक इशू बना हुआ है, विच इज़ मेंटल हेल्थ। मेंटल हेल्थ पे हमारे यहाँ बहुत ही कम लोग बात करते हैं, क्योंकि यहाँ हमारे मुल्क का ये अलमिया है कि यहाँ पे कोई अगर मेंटल हेल्थ पे बात करे तो उसे बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज़ और जज किया जाता है। तो मैं समझती हूँ कि अगर आपकी मेंटल हेल्थ ठीक नहीं है तो आपकी मेंटल हेल्थ फ़िज़िकल हेल्थ को भी इम्पैक्ट करती है बहुत बुरे तरीके से। और अगर आपने इसको टाइमली ट्रीट नहीं होने दिया तो ये बहुत ज़्यादा सीवियर हो कि आपकी जान ले सकती है, आपके अंदर नेगेटिव थॉट्स डेवलप कर सकती है, आप ख़ुद को या किसी और को नुकसान पहुंचा सकते हो। तो इसलिए अगर आपको फ़ील होता है कि आपके घर में या आपके फ्रेंड सर्कल में या सोशली आप किसी को देखते हो कि कोई इंसान जो नाखुश है, वो बेबसी महसूस कर रहा है, उदासी महसूस कर रहा है, या फिर उसको नेगेटिव थॉट्स आ रहे हैं कि वो ख़ुद को नुकसान पहुंचाए, उसकी ज़िंदगी का कोई मकसद नहीं है, बेमकसद है, वो खुश नहीं है अपनी लाइफ से, ऐसे लोगों को जो है वो आप अगर आइडेंटिफाई करते हैं तो उनको सही तरीके से रेफ़र करें। क्योंकि हमारे पास ये अलमिया है कि जब तक कोई भी डिज़ीज़ सीवियर नहीं हो जाती तब तक हम चेक नहीं करवाते। और मेंटल हेल्थ को तो यहाँ पे कोई एक्सेप्टेंस ही नहीं है, क्योंकि हम एक्सेप्ट ही नहीं करना चाहते। मेंटल हेल्थ की बात करें तो इससे ज़्यादा जो एज ग्रुप इफ़ेक्ट हो रहा है या मुतासिर हो रहा है वो नौजवान नस्ल है, यूथ है हमारा, जो कि बहुत ज़्यादा इससे मुतासिर हो रहा है। और अगर उसको सही तरीके से कोई गाइड नहीं कर रहा या उसकी कोई बात नहीं सुन रहा तो वो फ़ौरन अपने आप को हार्म पहुंचा देते हैं। तो इसलिए इस पे बात करना बहुत ज़रूरी है घरों में भी। और अगर आपको लगता है कि कोई आपके आसपास इस कंडीशन का शिकार है, अपनी लाइफ से नाखुश है या ऐसी बातें कर रहा है जो कि एक नॉर्मल इंसान नहीं करता, तो आप फ़ौरन उसको जो है वो रेफ़र करें किसी साइकेट्रिक या साइको सोशल थेरेपी जो करते हैं साइकोलॉजिस्ट, उनके पास, क्योंकि इसका भी प्रॉपर ट्रीटमेंट होता है। और काफ़ी यहाँ पे डिलेमा ये भी है कि अगर एक दफ़ा आप डिप्रेशन की या मेंटल हेल्थ के लिए किसी का ट्रीटमेंट करवाते हैं तो वो लाइफ टाइम चलता है, ऐसा कुछ भी नहीं होता। हाँ, इसका जो ट्रीटमेंट है वो थोड़ा लॉन्ग टर्म होता है, क्योंकि देखो हमारी फ़िज़िकल हेल्थ है और हम बीमार होते हैं तो हम मेडिसिन लेते हैं, जैसे शुगर की मेडिसिन है, लाइफ टाइम चलती है, और अमराज होते हैं। तो इसी तरह मेंटल हेल्थ भी एक सीरियस इशू है, एक डिज़ीज़ है जिसको अगर राइट टाइम पे ट्रीटमेंट नहीं मिला तो वो सीवियर इम्पैक्ट दे सकती है आपके हेल्थ को। इसमें ये होता है कि आप जिस तरह फ़िज़िकल बीमार होते हैं, फ़िज़िकली इल होते हैं, तो आपको मेडिसिन खानी होती है, इसी तरह मेंटल इलनेस की भी मेडिसिन और ट्रीटमेंट होता है। और इसका जो ट्रीटमेंट है वो थोड़ा लॉन्ग टर्म होता है, क्योंकि इसको हील होने में टाइम लगता है। और मैंने ये भी सुना है कि बहुत सारे लोग ये कहते हैं आपको कि अगर आपने ये मेडिसिन खाई तो आप लाइफ टाइम एडिक्टेड हो जाते हो, ऐसा कुछ भी नहीं होता। हाँ, इसका प्रोसेस स्लो होता है, आपको हील होने में टाइम लगता है। तो इस वजह से आहिस्ता आहिस्ता जब आप ट्रीट होने लगते हो और 80 to 90% आप ठीक होने लगते हो तो ऑटोमेटिकली डॉक्टर्स जो साइकेट्रिक होते हैं वो आपकी मेडिसिन्स बंद कर देते हैं जब आप नॉर्मल लाइफ में आने लगते हो। क्योंकि अक्सर हम इस बीमारी में, नफसियाती बीमारी में, अपने सारे चेकअप्स करवा रहे होते हैं। अक्सर माँ बाप जो है वो इस बीमारी को जब सीरियस नहीं लेते तो वो चेकअप्स करवाते हैं, और जब वो चेकअप सारी रिपोर्ट्स क्लियर आती हैं, जब हमें पता चलता है कि हमें कोई भी फ़िज़िकल बीमारी नहीं है, तो फिर उनको कोई रिकमेंड करता है कि वंस आप जो है वो साइकेट्रिक के पास जाएँ या इस तरह के किसी डॉक्टर के पास जाएँ जो आपको सपोर्ट दे। तो आपको अगर मज़ीद कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए मेंटल हेल्थ इश्यूज़ के हवाले से तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कि मैं मज़ीद इस पे वीडियोस बनाऊं, क्योंकि इस पे बात करना और इसके लिए अवेयरनेस रेज़ करना बहुत इम्पॉर्टेंट है। हमें ये तस्लीम करना बहुत इम्पॉर्टेंट है कि मेंटल हेल्थ भी एक बीमारी है और उसके लिए भी इलाज की ज़रूरत है। तो आज के लिए इतना ही, और मुझे सुनने के लिए बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच। अल्लाह वाही।